सबूत तू भी गवाह है। तू यही सोच लेती कि तेरे साथ हमने ससुराल वाला कोई किया ही नहीं रवैया। इसकी बहन हमें कहती है सबूत तू बड़ी खुशकिस्मत है, तुझे तो ससुराल वाले मिले ही नहीं, तू गई क्या थी और बन के क्या निकली है। ऐसे आई थी। अगर हमने उसे इतना ना खुश रखा था तो इतनी मोटी ताज़ी कैसे होगी। मेरे भाई को तूने खून चूस लिया और तेरी सेहत अपनी तूने कैसी बना ली। उसके हमें लगते हैं वो कैरेक्टरलेस भी थी, क्योंकि हमजा बाहर होता था वो ये कहता था तुम पीछे अकेली होती हो, मेरा काम में ध्यान नहीं लगता, तुम ना जब देखो मुझे यही कहते रहते मैंने नहीं जाना तुम्हारी फैमिली में। वो कहता मुझे ना तुम्हारा ध्यान लग, मेरा मुझसे काम नहीं होता, मेरे पे प्रेशराइज होता है। अकेले घर में रहती हूँ, बेटा हाँ, ऊपर नीचे सब गैर रहते हैं तो मेरा मसला होता है। बहुत बदतमीज़ी करनी, इसने कहना झूठ बोल देना, हाँ मैं सो रही थी, ये सोती नहीं थी, ये जाग रही होती थी या कुछ भी। इसने हमजा कहता कई दफ़ा तो मैं कहे बगैर यानी कि बताए बगैर आया भी गई घर पे है कि नहीं, कई दफ़ा घर से निकली होती थी, झूठ बोलती थी। हमजा को पता नहीं अपनी बहन के घर निकले, वो कहते थे हमजा नहीं, हमजा मुझे बाहर से छोड़ के चला गया। कि बहुत से छोटे छोटे मामलात होते होते इस हद तक बात आ जाएगी। हमें ये नहीं पता था कि इतना गिर जाएगी, एक बच्चे का बाप छीनना चाहेगी अपना। जिसे कहती थी मैं मोहब्बत के दावे करती थी, बेसिकली मैं देखूंगी, मैं भी एक औरत हूँ, अप डाउन सबकी ज़िंदगी में आती है। और औरत का तो गुर्बत में ही पता लगता है सर, औरत का गुर्बत में ही पता लगता है कितनी तो वफादार थी। कहने को तू कहती थी मुझे आधी रोटी भी खिलाओगे मैं रह लूँगी, आधी रोटी तू खा ही ना ली। तूने तो भाई को कत्ल करने का पूरा प्लान किया था। सर्जन रो पर आप यकीन करें, वो कहता है मेरी लाइफ में ऐसी सर्जरी हमने नहीं कभी की। आपकी बहू थी या जलाद थी, आप कह रहे लव मैरिज। नफ़रत, मैं कहूँगा कि शादी नहीं, लव मैरिज नहीं थी ये, उसने नफ़रत अपनी कोई निकाली है, दुश्मनी निकाली है, कोई दुश्मनदारी थी। सब ये पूछ रहे थे, हमने कहा हमारी किसके साथ दुश्मनदारी होनी है, अंदरून के रहने वाले हैं लोग यही समझते दुश्मनदारी। आप हमारी गैर मौजूदगी में आके सबसे पूछ लें, पता लग जाएगा। पूरा हॉस्पिटल रश से भरा हुआ था। अगर इतने दुश्मनदार थे तो क्यों रश था, क्यों इतनी माओं की दुआएं थी, क्यों इतने बच्चे रो रहे थे। खाना काबा में दुआएं हो रही हैं, इटली में मेरे मामू रहते हैं, वो कह रहे हैं इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा इकलौता, तुम्हारी माँ का भाई है, तुम्हारी माँ का इकलौता बेटा है। और सबूर भी 3 बहनों का, इनका भी एक ही भाई है सर। ये जैसा करेगी इंशाल्लाह इसके साथ वैसा होगा और हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि पुलिस इंसाफ कर रही है? पुलिस ने मौके पे ना कुछ खास हमें नहीं, मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आई। बाकी सब कुछ भी कोऑपरेट करी थी, मुझे नहीं नज़र आई। क्यों, मुझे मेरे हैंड ओवर की गई हमजा की शर्ट जो मौके पे उसके तन पे थी, जो ब्लड लगा हुआ था। जब डॉक्टर्स ने उसकी सफाई करना शुरू की, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, तो वो सब ने कहा कि मेरे हैंड ओवर कर दी। मम्मा की हालत नहीं ठीक थी, उन्होंने कहा जब तक पुलिस नहीं ना कि आपने किसी को देनी नहीं। मुझसे एक लड़का लेके जाता, पुलिस बाहर शर्ट मंगवा रही है, वो फ्रेंड ही था, वो कहता मैंने पुलिस को ही जाके दिया। मौके पे जब पुलिस जाती है, लोहारी की हॉस्पिटल की पुलिस कहती है मैं हमने ले लिया। पुलिस जाती है कि हमें कपड़े दे दें, वो कहती है हमारे पास कपड़े नहीं है। वो बाद में पूछता चल रहे, कहते डॉक्टर ने थोड़ी स्कार्ट कर दिया था, उसमें तो ब्लीडिंग कितनी स्मेल थी, ब्लड ही तो उसका निकला था, जो इतना ब्लड निकला, 12 बोतलें खून की लगी हैं। तो वही तो चाहिए था हमें, उन्होंने वही सबूत ख़त्म करवा दिया। और वो कह रही है मौके पे कि मैं हूँ ही नहीं। अब उसने इंटरिम बेल करवाई है, तो पुलिस क्या कहती है कि उसकी तो जो है इंटरिम, वो कह रही है हम पीछे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह इसकी ज़मानत ख़त्म करवाएंगे। और भाई जितना भी भाग जाए। भाई क्या कहता है? वो कहता है मुझे मेरा बच्चा ला दो, उसको नुकसान है, बच्चे के बगैर आई थी, अब हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, अभी भी हमें कोई भी बच्चे की खबर नहीं है। अच्छा जी, बच्चा उसी के पास है? जाहिर सी बात है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले लेकर गई हुई है, बीच में पूछे बगैर उसके पास चाबी थी, उसने छुपा के ना एक चाबी बनवाई हुई थी। तो कई दफ़ा वो घर से गोलियां भी लेने आई है। हमजा भाई जैसे है तो उसको कहती थी आओ, वो कहता मैं दोस्तों में बैठा, मुझे शर्म आती, आज तक मेरी बहनों ने मुझे कभी आवाज़ नहीं दी। कहता इतनी रात को तुम क्या करने आई हो, 1:30 बजे के टाइम वो घर से बाहर, इतना गैरत भाई है घर। उसने पूछा तुम्हारा भाई कहाँ पे है, कहता घर पे सो रहा था। कहता बहुत गैरतमंद है, क्या करने, कपड़े लेने नहीं आई थी ये, उस दौरान अपने घर से गोलियां लेने आई थी। हमजा बता रहा था कि गोलियां लेने आई है इसने उस रात को ही, उसी 1:30 बजे के टाइम। कहता है मैं घर छोड़ के गया हूँ, तो जाने लगा तो इसकी बहन कहती है हमजा भाई पर सुहान को देख लें। उसने कहा अभी नहीं। जब दिल इंसान का टूटा होगा, इतना मैं मुखलिस तेरे साथ चलूँ, तूने मेरा कोई सिला नहीं मुझे दिया, कभी तो मेरे साथ सिंसियर होती। कहता अभी नहीं। कहती तुझे अब तो तुझे आना पड़ेगा। इसने ये लफ्ज़ बोल के ही ऊपर चली गई। उसके बाद इनके घर से कॉल आती है सबूर नसगी है, सबूर ने गोलियां खा ली थी, उदा बड़ा बुरा हाल है। एक तरफ माँ कह रही है सबूर के हाथों में गोलियां छीन ली थी, एक फ़ोन के ऊपर कह रही है दरअसल हमजा के मसले चल रहे थे ना, पापा ने हमजा से मोबाइल ले लिया, वजह सेमिस की कि मेरा बेटा इकलौता है, ये जितना इन टच रहेगा, ये प्रेशर होगा, वो इतना खामोश हो गया वजह सर, वो कुछ भी नहीं बोलता था घर आके।
सब फैमिली वाले कहते थे, मेरी फूफो वगैरह कराची में भी होते हैं, वो कहते हैं हंसने खेलने वाला बच्चा तुमने किस चुड़ैल के हाथ में दे दिया, तबाह कर दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया।